साल में नैब के सारे फैसले हो जाएंगे। मुल्क का खजाना लूटने वाले आइंदा 2 बरसों में जेलों में होंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने आइंदा 2 बरसों के दौरान होने वाले नैब केसेस के अदालती फैसलों के बारे में पहले से आगाह कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपोजिशन पर रिजेक्टेड की मोहर लग चुकी और किसी का केस मजबूत हो या ना हो, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस मजबूत हैं। 2023 में ऑपोजिशन की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब होगी। ऑपोजिशन इमरान खान को अंडर एस्टिमेट ना करे। इलेक्शन कब कराना है, यह फैसला भी इमरान खान करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का इशारा दे दिया। अदालती फैसलों की पेशगोई भी कर दी। कहा केसों के फैसले आने वाले हैं, लगता नहीं कि शहबाज शरीफ ज़्यादा देर जलसों से खिताब कर सकेंगे। शहबाज शरीफ सियासत छोड़कर वकीलों से मशवरे करें। शहबाज शरीफ ने इतवार को हुकूमत दफन करने की बात की। पीर को 2023 के इलेक्शन की शफाफियत का मुतालबा कर दिया। क्या शहबाज शरीफ हुकूमत को 2023 तक चलने देने पर राजी हो गए? इतवार को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया। अगले ही दिन कह दिया ना मज़ाहमत ना मफाहमत, सिर्फ 2023 का इलेक्शन। नियाजी बताओ कितने दिन जेल में गुजार सकते हो, उतना जुल्म करो जितना कल बर्दाश्त कर सको। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में कारकुनों से खिताब। कहा ऑपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का हो तो वो जेल में होता है, लाहौर का ऑपोजिशन लीडर हो तो वो आज़ाद घूमता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने वाली है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हुकूमत जानती है कि उसका असल मुकाबला ना पटवारियों से है ना मौलाना से, हुकूमत का असल मुकाबला जियालों से है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दुनिया जान ले मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाब अधूरा रहेगा। पार्लियामेंट की कश्मीर और दिफाई कमेटियों के GHQ के दौरे में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर और कश्मीरियों के लिए पाक फौज की हिमायत का अज़्म दोहराया। आर्मी चीफ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चैलेंजेस के बावजूद आज पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। मगरबी सरहद पर बर वक्त इक़दाम किए, आज हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने खित्ते की पायदार तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज ने कौम के ताउन से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में नुमाया कामयाबियां हासिल की। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला की डेडलाइन खत्म होने में 24 घंटे का वक्त बाकी। काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी तैयारे शहरियों को भर भर कर अफगानिस्तान से बाहर ले जाने में मसरूफ। काबुल में रॉकेट हमला, रॉकेट एक घर पर लगा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के एयरपोर्ट पर दागे गए 6 रॉकेट दिफाई निज़ाम से तबाह करने का दावा। कहा यह रॉकेट कार में नस्ब थे। अफगानिस्तान से निकलने के लिए अमेरिका और इत्तेहादियों के पास एक दिन रह गया। काबुल एयरपोर्ट पर हमले बढ़ गए। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद दाइश के हमले रुक जाएंगे। तालिबान की इतवार को काबुल के एक घर पर अमरीकी ड्रोन हमले की मज़म्मत। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ऐसे किसी के मुल्क में हमले के बजाय खतरा हो तो तालिबान को बताया जाए। अफगानिस्तान से लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल पर जियो न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्टिंग जारी। टीमें मुख्तलिफ शहरों में मौजूद। 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 3.5 रुपये फ़ी लीटर, डीजल की कीमत 5 रुपये फ़ी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये फ़ी लीटर कम की जाए। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी अरसाल कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। मुतासरा तालिबा से लिए गए नमूने फोरेंसिक लैब भेजने में ताख़ीर पर रावलपिंडी की अदालत के जज तफ्तीशी अफसर पर बरहम। पुलिस अफसर ने कहा कि पिंडी के CPO ने JIT बना दी है। वकील सफाई ने कहा कि JIT के सामने बयान के लिए वक्त दिया जाए, समात मुलतवी की जाए। मुलजिम और सहूलतकार मुलजिम अदालत में पेश। मुतासरा तालिबा की वकील ने कहा कि इल्तवा का मकसद महज मामले को लटकाना है। अदालत ने इल्तवा की दरख्वास्त 1 सितंबर तक के लिए मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने मीनार पाकिस्तान लाहौर पर अकेली खातून से 400 अफराद की हरासानी के मामले पर कमीशन बनाने और बेकसूर अफराद की रिहाई के लिए दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। खातून को हरासा करने के केस में गिरफ्तार मजीद 3 मुलजिम शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। अब तक 147 अफराद शनाख्त परेड के लिए जेल भेजे जा चुके हैं। शनाख्त परेड 1 सितंबर को होगी।
खैरपुर के इलाके ठहरी मीरवाह के मदरसे में मुबैना तौर पर उस्ताद का कमसिन तालिब इल्म पर तशद्दुद, जंजीरों से बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने उस्ताद को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। खातून को हरासमेंट और ब्लैकमेल करने का केस। PTI जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA खुर्रम लगारी ने अबूरी जमानत करा ली। अदालत ने 13 सितंबर तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। थाना डिफेंस A में दर्ज मुकदमे में खातून ने इल्जाम आयद किया है कि खुर्रम लगारी ने जबरदस्ती निकाह नामे पर दस्तखत करवा रखे हैं। आमदनी 98, खर्चा रुपया। रोज रोज बढ़ती महंगाई ने तनख्वाहदार तबके की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। शहरियों का कहना है कि बिजली का बिल 3 साल में 4000 से बढ़कर 12000 और गैस का बिल 400 से बढ़कर 1000 रुपए तक जा पहुंचा है। बचत क्या करें, महीने की 15 तारीख तक की जेब खाली हो जाती है। हुकूमत कुछ और नहीं तो महंगाई ही कम करने के इकदाम करे। लाहौर में 2 दिन से मेट्रो बस सर्विस बंद। ड्राइवरों ने बसें गजुमता स्टेशन पर रोक दी, मुसाफिरों को उतार दिया। मुसाफिर खार होकर रह गए। मेट्रो बस ड्राइवर वाजिबात की अदम अदायगी पर एहतजाज कर रहे हैं। इंतजामिया और ड्राइवरों के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। इंतजामिया का आइंदा महीने से नई मेट्रो बसें चलाने का फैसला। नए कॉन्ट्रैक्टर ने नए ड्राइवरों की भर्तियां भी शुरू कर दी। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे खुलने से तलबा खुश। बेशतर स्कूलों में दरसी किताबें फराहम नहीं की जा सकीं, तलबा को परेशानी का सामना। महकमा तालीम के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से किताबें फराहम नहीं की गई। लाइसेंसिंग इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने OPD बंद कर दी। NLE सिस्टम और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा पर तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। OPD बंद होने से मरीजों की परेशानी में इजाफा, मायूस लौटना पड़ा। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी के लाहौर में डॉक्टर्स पर लाठी चार्ज की मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे, मफरूज़ों की गुंजाइश नहीं है। हुकूमत के इत्तेहादी और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। बोले हुकूमत के इत्तेहादी हैं और मुकम्मल हम आहंगी है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की सब हवाई बातें। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतालिक अस्को नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA, IG इस्लामाबाद, चेयरमैन पैमरा, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी कार्रवाई की तफसीलात भी तलब। आज़ाद सहाफ़त का मामला। जमहूरियत और आइनी आज़ादियों के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काला कानून है जिसे नून लीग और PDM मुस्तरद कर चुके हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तमाम सियासी जमातों से मिलकर पार्लियामेंट में इस काले कानून की मुखालफत करेंगे। इस मसले पर कानून साजी की हुकूमती कोशिशें पूरी क़ुव्वत से नाकाम बनाएंगे। ये हसास मामला है, इसे उजागर करेंगे, शायद हुकूमती बेंचों में से किसी का ज़मीर जाग जाए। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट के हक़ के लिए एहतजाज। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को नुमाइंदगी का हक़ दो के नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने का फैसला किया। 5 साल गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने वोट का हक़ नहीं दिया। लोधरा में 5 ख्वाजा सराओं की हनी बी फार्मिंग अपने दीगर साथियों के लिए नए रोजगार के रास्ते खोल दिए। 5 ख्वाजा सराओं को समाजी तंजीम वर्ल्ड वाइड फंड्स फॉर नेचर की ताबन से तरबियत दी गई। शहर से मुल्का अर्बन फॉरेस्ट में शहद बनाने की यूनिट्स लगाने के लिए मटीरियल मुफ्त फराहम किया गया। JS ग्लोबल पाकिस्तान की तारीख में शेयर्स की सबसे बड़ी अव्वलीन अवामी फरोख्त सामने ले आया। एयरलिंक की अवामी फरोख्त की मालियत 6 अरब रुपए होगी। स्टॉक मार्केट में बड़ा सरमाया आएगा। एयरलिंक ने पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स बनाने शुरू कर दिए हैं। अब वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से सरमाया इकट्ठा करेगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एयरलिंक कम्युनिकेशन अपने 9 करोड़ शेयर्स पाकिस्तानी मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश करेगी। 6 अरब की मालियत की IPO पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए सरमाए का बेहतरीन मौका साबित हो सकता है।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर में बारिश से मौसम खुशगवार। जिला खैबर स्वाद, बाजोड़, दीर बाला में भी बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुगयानी। फैसलाबाद में तेज़ आंधी और बारिश। कई इलाकों में यालाबारी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज से 3 सितंबर तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुतदिल दर्जे की मानसून हवाएं आज से सिंध में दाखिल होंगी। कराची, थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़ समेत दीगर अजला में बारिश का इम्कान। यौम दिफा और यौम शोहदा पर DJISPR का शोहदा, गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि शोहदाए पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। स्पेनिश फुटबॉल लीग में एटलेटिको मैड्रिड और वियारियल का मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया, जबकि रायो वियाकानो ने ग्रेनाडा को 4 गोल से हरा दिया। एक और मैच में ओसासुना ने कैडिस के खिलाफ 3-2 से कामयाबी हासिल की। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बरह रास्त नशर किए।